हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में और इमेजेस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज हमने पिछले वीडियो में बात की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो आज हम उनके रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कि दो लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन तीनों का। यहाँ कह सकते हैं कि प्लेन मिरर पे ये पॉइंट है जहाँ पर तीनों मीट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ हमारा कि एंगल आई, ये एंगल आई है, इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ कहता है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है? एंगल आई था हमारा इंसिडेंस एंगल, और आर था हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारे हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर आई एंगल 45 था तो एंगल आर भी 45 ही होगा। एक केस। दूसरा केस में हमने कहा था कि अगर ये है, ये मिरर माना, अगर ये नॉर्मल हो गया, अगर इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर एंगल आई है 0, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस उसी डायरेक्शन में सेंड बैक हो जाएगी और आर आ जाएगा वहाँ पे भी 0। तो हम इसको दूसरी टर्म से कह सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट रे आ रही है मिरर के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे वो सेंड बैक हो जाएगी परपेंडिकुलरली ही वापस उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, क्योंकि एंगल आई और आर हमारे नॉर्मल के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। अब हमने इससे आगे हमने टॉपिक डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब ये सपोज किया हमने, ये है हमारा मिरर और ये कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सपोज यहां से एक लाइट आती है और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो सेंड बैक हो जाती है, तो वो हमें अपीयर होगी पीछे से आती हुई। एक लाइट हमारी यहां से ये इस एंगल पे आती है और इस डायरेक्शन में सेंड बैक हो जाती है। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर इमेज फॉर्म होती हुई अपीयर होगी। जैसा कि हमने बात किया था, जैसा कि हमने वीडियो में बात की थी, पिछली सेकंड वीडियो में बात की थी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आज मैं उसके रे डायग्राम ही आपको समझा रहा हूँ। तो सिंपल है बिल्कुल। एक रे आ रही है परपेंडिकुलरली, तो वो सेंड बैक हो जाएगी, हमें अपीयर होगी पीछे से आती हुई। एक किसी भी एंगल पे आ रही है, ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें अपीयर होगी पीछे, प्लेन मिरर के पीछे होगी, और सेम डिस्टेंस पे होगी। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, और जितना इसका साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही इस इमेज का साइज होगा। और हमने बताया था कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज होगा, सेम डिस्टेंस होगा। अब दूसरी फिगर की बात करते हैं। इसी में हमारी दूसरी फिगर, सपोज ये हमने प्लेन मिरर लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ से लाइट आई परपेंडिकुलरली और वो सेंट बैक होगी
एक इस डायरेक्शन में आई और सेंड बैक होगी। यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये परपेंडिकुलर आई और परपेंडिकुलर गई। जब इसको ये हमें अपीयर होगी पीछे से आती हुई, ये हमें अपीयर होगी, जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होगी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वही बात आ गई, सेम डिस्टेंस सेम साइज, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारी दूसरी इमेज होगी। सिंपल है, दो रे निकालनी है हमें और हमें पीछे मिला देनी है, फोकस्ड कर देनी है, और वहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तीसरी इमेज के लिए हम करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, और ये कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो तीनों रे डायग्राम बनाए हैं वो तीनों ही हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के बना रहे हैं, जो कि हम रे डायग्राम बना रहे हैं। ये इंसिडेंट रे हमारी होगी टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, इसी एंगल पे एक और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये हमारी होगी। जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं, पीछे वर्चुअली बढ़ाते हैं पीछे, तो हमें सेम डिस्टेंस पे सेम साइज की ऑब्जेक्ट मिलती है। तो हमने नोट की, हमने 3 फिगर्स बनाई, और तीनों ही फिगर्स में हमने नोट किया कि इमेज प्लेन मिरर के पीछे बन रही है। सेम डिस्टेंस, जो कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का प्लेन मिरर के साथ है, और सेम साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज वही इमेज का साइज है, और ये इरेक्ट है, इरेक्ट और वर्चुअल। तो ये प्रॉपर्टीज होगी हमारी प्लेन मिरर की इमेजेस की। अब हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि लेटरल इन्वर्जन हमने सेकंड वीडियो में किया था। तो लेटरल इन्वर्जन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड था, राइट, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी, वो हमें प्लेन मिरर में ये हमारा लेफ्ट की तरफ अपीयर होगा और ये राइट की तरफ। तो ये था हमारा लेटरल इन्वर्जन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फाइनाइट साइज की इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि अभी जो डिस्कस की है वो हमने डिस्कस की है अभी स्मॉल साइज की। तो अब हमें एक फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमने लिया हमारा प्लेन मिरर, और सपोज किया ये हमारा कोई फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट है। हमने सपोज किया ए बी है, या ए डैश, या ए बी, कुछ ही मान सकते हैं हम। ये प्लेन मिरर हो गया हमारा एम डैश। यहाँ से जो हमने रूल्स स्मॉल साइज में फॉलो किए थे, वही रूल्स हमने इसमें फॉलो करने हैं। हमें एक रे सीधा लानी है यहाँ से, और ये वापस सेंटर बैक हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आ रही है प्लेन मिरर पे, और ये सेंटर बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। सेम हमें फुट से निकालनी है एक रे, और वो सेंटर बैक कर देनी है। दोनों रे हमें अपीयर होंगी पीछे से आती हुई। अब एक रे हमें एंगल पे लानी है। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं एंगल, कोई जो नहीं जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिलाना है या यहाँ पे आप कहीं पे भी डाल सकते हो, क्योंकि वो लो सेम फॉलो करेगा। और ये पीछे से अपीयर हुई। अब एक इसमें से निकालते हैं, और यहाँ से सेंटर बैक हो जाती है। ये इंसिडेंट रे होगी, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इसको भी हम पीछे करते हैं, तो ये हमारी यहाँ पर हमारी ये इंटरसेक्ट करती है, और हम जब इसको मिलाते हैं तो ये हमारा सेम साइज की ऑब्जेक्ट हमें, जिस प्रकार हमें ए बी मिली, उसी तरह से हमें ए डैश और बी डैश की हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारे जो है, ये है फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे मिली हमें कि सेम प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट की दूरी थी, ये उतनी ही हमारी इमेज की दूरी है। जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही हमारा इमेज का है, और इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो सेम हमें वही प्रॉपर्टीज हमें मिल रही हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट एंड फॉर अ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से कि हमने पिछले वीडियो में रे डायग्राम डिस्कस नहीं कर पाए थे हम, वो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ रे डायग्राम पे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है बिल्कुल। हमें परपेंडिकुलर रेज डालनी है, और एक हमें एंगल पे डालनी है। जो मैंने स्मॉल ऑब्जेक्ट में
जो 3 फिगर बनाई है उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो हमारा अच्छा बन जाएगा ये, और कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने बात की प्लेन मिरर्स की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पाइकल मिरर्स की। अब स्पाइकल क्या होता है? स्फीयर होता है हमारा एक गोला, ये हमारा गोला हो गया। इसी में अगर मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ पर मैं खाली इसी अपर्चर को लेता हूँ, ये मैं फिगर ले रहा हूँ, और ये हमारे ये स्फीयर का एक पार्ट हो गया। इसको मैं 2 तरह से यूज कर सकता हूँ। टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर्स, इसको मैं 2 तरह से ले सकता हूँ। एक तो इसको मैं पीछे से पेंटेड कर दूं, या एक दूसरी कंडीशन कि मैं इसको अंदर से पेंटेड कर दूं। तो हमारी 2 कंडीशन बन गई। एक तो ये अंदर की साइड से हमारी होगी जो कि रिफ्लेक्ट करेगी, और ये होगी हमारी बाहर की साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी आधार पर हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हमारी कॉन्वेक्स हो जाती है और एक हो जाती है हमारी कॉनकेव। जो कॉनकेव है हमारी हम बोलते हैं इसको कॉनकेव का मतलब। अब कॉनकेव क्या कहते हैं? कॉनकेव होती क्या है? कॉनकेव का मीनिंग है हमारा जो बेंट इन सरफेस। कॉनकेव मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे बेंट इन सरफेस। बेंट इन सरफेस का मतलब क्या है कि जो रेज आ रही है इस पे, जो रेज आएंगी इस सरफेस पे, अगर ये मैं बना देता हूँ तो ये सारी बेंट इन हो रही हैं। ये पहले रेज आई और ये यहाँ पे बेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा मीनिंग बनता है कॉनकेव का, बेंट इन। आप याद रखिए, सिंपल है बिल्कुल, बेंट इन। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में इन अंदर की साइड हमारी पेंटेड होती है, और जो भी रिफ्लेक्शन होगा हमारा वो आउटर साइड से होता है। ये है हमारी आउटर साइड और ये है हमारी पेंटेड साइड। अब कॉन्वेक्स, इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स का मतलब होता है बल्गिंग आउट सरफेस। इसका मीनिंग होता है बल्गिंग आउट। मीन्स इससे क्या मतलब बना? इससे ये हम यहाँ पे बात करते हैं, ये मान्या ये है हमारा कॉनकेव, यहाँ से रेज आ रही है और ये इन हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, ये कंडेंस हो रही है, ये अंदर की तरफ बेंट हो रही है। और तो ये है हमारा कॉनकेव। और इसी तरह से अगर अंदर की साइड हमने पेंटेड किया तो रेज आएगी और ये डाइवर्स होंगी, ये इंसिडेंट रे ये डाइवर्स होंगी। तो क्योंकि ये रेज आउटवर्ड्स आ रही हैं, तो हम इन्हें कहते हैं बल्गिंग आउट। ये है रिफ्लेक्टेड रेज और ये थी हमारी इंसिडेंट रेज। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स का मीनिंग बना हमारा जो मिरर हमारा बल्गिंग आउट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है रेज को। तो यहाँ पे हमने स्पाइकल मिरर्स के बारे में जाना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। अगली क्लास में अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, कि जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, और इनके आपस में रिलेशन, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, एक्सिस। ये हम सब अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी इसको सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।